सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करते हैं ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हमारा पार्ट 4 जिसका नाम है वर्ण और वर्णमाला यानी कि लेटर्स एंड अल्फाबेट्स। तो आइए शुरू करें। चलिए बच्चों देखिए, बच्चों हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनते हैं ना। देखो जब हम कुछ बच्चों बोलते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। जैसे कि बच्चों देखिए यहाँ पर इस चित्र में देख पा रहे हैं ना, माँ। अब ये देखिए क्या कह रही है, ये बच्चा कह रहा है कि माँ, है ना। तो बच्चों माँ की ध्वनि में म जमा आ ये है, ठीक है। अगला क्या है, बच्ची रो रही है तो ये आ कर रही है, क्या कर रही है, आ, है ना। अब इसमें देखो ध्वनिया आ की ध्वनि है ना बच्चों, तो आ जमा आ, है ना। अब बच्चों ये उच्चारित ध्वनिया ही वर्ण कहलाती हैं। इन ध्वनियों को और हम छोटा नहीं कर सकते और ये वर्ण भाषा की बच्चों सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। परिभाषा, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई को बच्चों वर्ण या अक्षर कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं वर्णमाला। ये क्या होती है बच्चों, जब अब देखिए हम बहुत सारे वर्णों को एक क्रम में लगा देते हैं तो उसे बच्चों हम वर्णमाला कहते हैं, समझ गए। जैसे कि एक मोती बच्चों, एक एक मोती जोड़कर माला बनती है, वैसे ही वर्णों को जोड़कर बनती है वर्णमाला, है ना। तो बच्चों वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बच्चों यहाँ देखिए हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। बच्चों सबसे पहले आते हैं हमारे स्वर। हिंदी में बच्चों हिंदी वर्णमाला में हमारे 11 स्वर हैं। कौन कौन से बोलिए मेरे साथ। अ, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, आओ। समझ गए। तो ये हैं 11 स्वर। हिंदी की वर्णमाला में बच्चों 2 वर्ण ऐसे भी हैं जो ना तो स्वर में आते हैं बच्चों और ना ही हमारे व्यंजन में आते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे कौन कौन से, ये 2 हैं, अंग और आह, ठीक है। इन्हें क्रमशः अनुस्वार एवं विसर्ग कहा जाता है, ठीक है बच्चों। समझ गए। जो पहले वाला अंग वाला है ना, अंगूर, उसे हम बच्चों अनुस्वार कहते हैं और आह को हम विसर्ग कहते हैं। अब आते हैं बच्चों व्यंजन। देखिए हिंदी वर्णमाला में बच्चों कुल 33 व्यंजन है हमारे पास। आइए बोलिए मेरे साथ अब। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अन, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, ठीक है। तो ये सारे हमारे हो गए व्यंजन। अब बच्चों हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण भी होते हैं जो 2 वर्णों के मिलने से बनते हैं। जैसे कि देखिए पहला है श क्षत्रिय वाला। ये कैसे बना, देखो ये बना है त जमा श षटकोण वाला जमा अ, ठीक है। फिर आता है त्र, तो ये त जमा र जमा अ, ऐसे बना है त्र त्रिशूल। फिर है ज्ञा ज्ञानी, तो ये है ज जमा इया जमा अ, ठीक है। फिर आता है श्र श्रमिक वाला, तो ये है श जमा र जमा अ, समझ गए। ये हो गए। अब बच्चों ड़ और अढ़ वर्ण ट वर्ग के ड व ढ का विस्तरित रूप है, ठीक है। इनके अतिरिक्त हिंदी में कुछ अन्य भाषा के वर्णों का भी प्रयोग होने लगा है, ठीक है बच्चों। ये है अ, ज और फ। समझ गए। ये हमारी भाषा के नहीं है लेकिन बच्चों हमने किसी और भाषा से इनको लिया है ना। समझ गए। आइए अब हमारा पाठ पूरा हो गया छोटा सा। अब हम दोहराएंगे बच्चों जो हमने इस पाठ से सीखा। आओ दोहराएं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। दूसरा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं बच्चों, स्वर और व्यंजन। अंग को अनुस्वार और आह को विसर्ग कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारी बातें हमने जान ली। अब हम मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में। तब तक के लिए इस पाठ को फिर से दोहराइएगा। अभ्यास के प्रश्नों को आपको स्वयं पूरा करना है, तो अपना ध्यान रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा। बाय बच्चों।